जनाब अब्दुल समद आ गए हैं और माहौल बन चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इतने सारे कुछ पेपर्स अपने साथ रख लिए और उसके साथ साथ अपने सामने टेबल भी रख लिया और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। तो मैं और तौसीक क्या बताएं इंट्रो में, अब्दुल समद से खुद ही पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। तैयार हैं आप लोग? आप ठीक है? बिल्कुल तैयार हैं। अब पता नहीं क्या होगा कि बड़े बेआबरू होके अपने ही कूचे से हम निकले होने वाला है या नहीं। नहीं, डेफिनेटली आप लोग माशाल्लाह सुबह आते हैं, तैयारी करते हैं और बेसिकली होता क्या है कि आप लोग बिफोर यू कम लाइव तो कई दफ़ा नर्वस होते हैं। आई एम श्योर आपका तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, अब नहीं होते होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं या यूनिवर्सिटी में कभी जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन देने से पहले नर्वसनेस होती है, आपकी थॉट्स स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली हम सिर्फ वो आपको सिखाने लगे हैं कि अपने आप को कंपोज कैसे करना है, अपने राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को एक जगह पे अलाइन, कंसंट्रेट, फोकस और माइंडफुल कैसे होना है। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। वेरी गुड। तो जनाब अब्दुल समद बिल्कुल तैयार हैं, जो कि एक लीडरशिप ट्रेनर है। हम इनको लाइफ कोच भी कहते हैं, लेकिन कहते नहीं, लाइफ कोच एक और तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ जो जिंदगी को गुजारने के मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको सिखाता हूँ और ये ट्रिक्स आप में बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं। आज 4 ट्रिक्स अब्दुल समद लेकर आए हैं। पहली ट्रिक होगी सबीन के साथ, दूसरी मेरे साथ, तीसरी सबीन और मैं मिलके और चौथी भी हमारी जॉइंट ट्रिक होगी। अच्छा जी सबीन, अब आप इधर देखें मेरी तरफ, कुछ बताएं ना जी। ये तो मैंने बता दिया कि मेरी तरफ देखें, आपने कहना था। जी सबीन, आप थोड़ी देर गपशप लगाएं बिकॉज आपके लिए हम यहाँ पे एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं और ये ट्रैप जो है ना, इस पे आपको जब इजाजत मिलेगी तब आप देख सकते हैं। चीटिंग हो सकती है? चीटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। जो बचपन में तुमने जैसे मैट्रिक किया फिर एफए किया, वो काम यहाँ नहीं हो सकता चीटिंग करके। चीटिंग करके। अच्छा सबीन के, चले सबीन का इंटरव्यू करते हैं। सबीन, ओह गॉड, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है इंटरव्यू देना। जितनी में अच्छा नर्वस होने की बात की थी ना अब्दुल समद ने, तो शो से पहले कभी नर्वस नहीं होती मैं। ठीक है। लाइक होस्ट करना कोई मुश्किल, लेकिन जब एक दफ़ा आपको याद है एक मरतबा मैं और रेबेका बैठे थे इंटरव्यू देने, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई वाज सो स्केयर्ड बिकॉज़ वो जो नर्वसनेस, मेरा कुछ पता नहीं मैं क्या पूछ लूं, पूछने का भी और मैं क्या बोल दूं वो भी नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसका थोड़ा सा मुझे ये चीज़ भी होती है कि जो हमारे सामने गेस्ट बैठते हैं वो भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने बहुत खूबसूरती से अपने इंटरव्यू का पहला सवाल अवॉइड किया और समझ तैयार है अभी, और आपकी तरफ देख सकती हैं। जी बिल्कुल। सबीन, आपकी मेमोरी का टेस्ट है, ठीक है जी। और आपको मैं इस टेबल पे डिस्प्ले पे 10 चीज़ें रखी हुई हैं, वो 10 चीज़ें आपने देखनी है 5 सेकंड्स के लिए। मैं काउंट डाउन दूंगा, 5 हो जाएगा तो आप आंखें बंद कर लेंगे और उसके बाद में कोई एक बेईमानी कर रही है, अभी से देख रही है? नहीं, मैं आई एम हैविंग आई कांटेक्ट। सो उसके बाद वहाँ से मैं एक चीज़ गायब कर दूंगा और फिर आपको कहूँगा दोबारा देख के आइडेंटिफाई करें वो क्या चीज़ गायब है। सिंपल सा, बहुत आसान सा, ठीक है? तैयार? ओके, 3 2 1 1 2 3 4 5 स्टॉप। आंखें बंद। चलें, आंखें बंद। आंखें बंद। अच्छा सबीन, तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी। अब मुझे ये बताओ कि सोचती रहो, रिलैक्स करो, फोकस रखो। जी वापस आइए। ओके, यू गॉट 5 सेकंड्स, वेरी क्विकली बताओ कि क्या चीज़ यहाँ से गायब हुई है। 3 2 1 स्टॉप। पेन था यहाँ पे। पेन था यहाँ पे? अच्छा जी, आई होप कैमरा ने कैप्चर किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 चीजें यहाँ पे मौजूद है। सब के सब, कुछ भी नहीं उठाया। So okay, basically it is an exercise just to bring all your attention. Okay. So इस वक्त हुआ क्या है कि आप इस वक्त 100% alert and attentive हैं। So आपका focus concentration यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और यही focus और concentration का टेस्ट लेना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे तौसीक का। क्या ख्याल है? लेकिन पहले इस एक्सरसाइज को बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज थी। इसका मतलब है कि नफ्सियाती तौर पर क्योंकि सबीन को पता था कि एक चीज इसमें से कम हो जाएगी, तो उनके ब्रेन सेल्स ने मैसेज दिया कि हाँ एक चीज कम हो गई है और वो पेन है, हालांकि पेन था ही नहीं। अच्छा, पेन इसलिए इन्होंने कहा कि ये स्टेशनरी की कैटेगरी की चीजें हैं, तो उसने फौरन कहीं पे वहां जाके, क्योंकि होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है ना सिर्फ जो नजर आ रहा है वो नहीं देख रहा, पेरिफेरीज को भी आप देख रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे चूंकि डेलिबरेटली फोकस किया इन चीज़ों के ऊपर, तो फौरन ही ब्रेन ने प्रोसेस किया दीज आर ऑल स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स। तो आपने जो नाम लिया पेन, आपने यहाँ पे ग्लास नहीं कहा, आपने यहाँ बॉटल नहीं की, आपने कोई और चीज़
फूल नहीं कहा, क्यों? क्योंकि आपने Interesting. इस कैटेगरी Wow, के तो अंदर very फिर good. 50% ठीक था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100% गलत। ये इनकी बारी आने देता है। चले जी अगला जी जी challenge बिल्कुल, अभी लाएं। स्कोरिंग हम एंड में देखेंगे। लेट्स आप तैयार हैं जी? जी मैं तैयार हूँ। आप, मैं देख रहा था आप कॉफी पी रहे थे, सबीन आपका मैट्रिक के बाद आज एक दफा फिर जिंदगी में फेल हो गई। Okay. मैं मैट्रिक में फेल नहीं हुई। अच्छा जी, तौसीक आपके लिए चैलेंज ये है कि इस शीट के ऊपर कुछ कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, येलो। मुझे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाने लगा। अच्छा, आपको- दूसरी तरफ जी लिखते जी थे। ओके ओके हाँ। ठीक। और आपको टाइमर पे हम चलेंगे, मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं आपको डिस्प्ले दूंगा तो आपके पास टोटल 30 सेकंड्स होंगे। ठीक है। 30 सेकंड्स में आपने उन तमाम कलर्स के नाम पढ़ने हैं। अच्छा, कलर्स के नाम जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, जो कलर है आपने वो कलर बताना है। सो यू हैव टू रीड आउट द कलर्स। फॉर एग्जांपल, नहीं, आप साथ कह रहे ये हैं क्या read कलर, out। ये क्या कलर है? ब्लू। ब्लू। बस, तो आपने कलर बताना है। तो आपने ये नहीं बताना कि ये कार्ड है, आपने सिर्फ कलर बताना है। सो वट एवर कलर यू सी, यू जस्ट हैव टू टेल मी, आप मुझे सिर्फ और कलर उस कलर में जो लिखा हुआ है वो नहीं बताना, वो नहीं पढ़ना बताना, नहीं है। वो नहीं पढ़ना। अगर ब्लू रंग से स्काई लिखा हुआ है तो मैंने स्काई नहीं कहना, मैंने ब्लू ब्लू कहना है। बिल्कुल, नाउ यू आर क्लियर। अच्छा, ये मतलब ये खास मेरे लिए ना खास मोहब्बत है कि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम लेके आ रहा है। ये नहीं, क्या ये- पता, ये अभी क्या पता, अभी देखिए हो सकता है कि इतना चलें जी, आसान तैयार था। हैं? अच्छा, एक सेकंड, ये फिर आप बताएंगे कि टोटल कितने कलर्स थे और मैंने आप कितने 30 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे Okay. और आप लाउडली बोलते जाएंगे, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये काम कलर। बड़ा औखा है। तो- अच्छा चलो जी हाँ जी, जी। ओके। 3 2 1 स्टार्ट। ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, ओके, मैं उसको मैजेंटा भी ठीक। कह सकता हूँ, पिंक सा मुझे लग रहा है, येलो एंड दैट्स इट, ग्रीन या आगे आगे टाइम चल रहा है अभी। अच्छा, मेरे तो सारे पूरे हो गए। ब्लैक भी बता Green, दिया है, येलो भी, एक और रेड भी भी है। बता दिया है, ऑरेंज बता दिया है, ब्लू बता दिया है। एक और भी है। स्टॉप। चले जी, कहाँ तक पहुंचे थे? मैंने सारे पूरा नीचे तक चला गया हूँ। चले, मैं वैसे सीक्वेंस में एक्सपेक्ट कर रहा था। अब चैलेंज क्या है यहाँ पे? बेसिकली अब यहाँ पे आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज आपका जो राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है, मुझे तो लगता है मेरे पास एक नहीं है, आप बता रहे हैं दो है। अच्छा, राइट और लेफ्ट दो ब्रेन होते जी जी हैं। बिल्कुल। आपका जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है, वो कलर्स, इमेजिनेशंस, आइडियाज के साथ खेलता है। जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो आपका लॉजिक के साथ, नंबर्स के साथ खेलता है। ठीक है। और आइडियली जब इस तरह की सिचुएशन में आप कहीं स्टेज पे हों या आप बहुत अपनी कंसंट्रेशन एक जगह पे मरकूज करना चाहते हैं, तो आपको दोनों फैकल्टीज़ को एक्टिवेट करना होता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप घरों में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एग्जाम में बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं हो रही, तो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, जिसमें उसने पढ़ना ग्रीन नहीं है, हाँ, मैं समझ उसने गया। पढ़ना येलो नहीं है, उसने रेड पढ़ना है। देखिए, मैंने ग्रीन के बाद रेड कहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड ओह, वाह वाह ये वाह, बहुत आसान था। वेरी गुड। नहीं, Challenge आसान था खत्म, नहीं। challenge अच्छा, नहीं, खत्म। थोड़ा सा डिटेल बताएं ना, कितने अच्छे, काफी सारे बताए मैंने। जी जी, काफी सारे बताए। अभी आपका स्कोर में एंड में बता अच्छा, दूं। चैलेंज score end में खत्म, बता पहले दीजिए। ये बताएं मुझे, ये वाला challenge चैलेंज था। खत्म हो गया जी। ये वैसे ये कोई बात ना हो, ये बहुत आसान था। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल चैलेंज था और वाकई मैंने कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मेरे मुंह से पर्पल निकलने लगा था, हालांकि वो पर्पल नहीं था। ये इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज थी और मैंने खुद इसको इतना एंजॉय किया है कि मुझे बाकायदा लग रहा था कि मैंने फोकस्ड रहना है। ऐसी जबरदस्त, बिल्कुल। मजा आ गया। ऐसी इस तरह की बहुत सारी Okay. एक्सरसाइज जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं घर के अंदर भी। आप कोई चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जैसे मैंने कहा कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर जाना है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, नर्वस हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं हो रहा, या पढ़ाई ख़ास तौर पे एग्जाम्स के अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, माएँ हैं, वो अगर सीख लें तो मैं समझता हूँ कि वो अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकती हैं। जबरदस्त। और चले जी, नेक्स्ट आपका कंबाइंड चैलेंज है दोनों का। Okay. और अगेन ये दोबारा टाइम्ड होगा। इस टाइमिंग के अंदर मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूंगा तो आप दोनों के पास 30 सेकंड्स होंगे। ठीक है। अब 30 सेकंड्स में मैं आपको एक टेबल डिस्प्ले करूंगा जिसमें नंबर्स होंगे 1 से लेके 30 तक। अच्छा। और आपने उस टेबल में एक ढूंढ लिया तो आपने लाउडली बता दिया एक, आपने भी, दोनों की रेस है। ठीक है। फिर जब आपको 2 मिल गया तो आपने लाउडली बताना है 2। दो क्या नंबर मिल गया? नंबर 2, क्योंकि वो बहुत रैंडमली स्कैटर्ड नंबर है वहां पे, तो आपको ढूंढने के 2 कहाँ हैं, 3 कहाँ हैं, 4 कहाँ हैं, 5 कहाँ हैं। ओके। सो नहीं, और किसी सीक्वेंस में जाना है कि 1 2 3 या जो मिल गया बोल दिया? सीक्वेंस
आपने सीक्वेंस में चलना जिसने है। पहले बता दिया वो जीत गया। जिसने नहीं तो 30 मैं झूठ सेकंड, बोल दूं, मुझे तो सीक्वेंस पता है 3 के बाद 4 मुझे आता है। पता है आप झूठ नहीं बोलते, तो मैं इसलिए आपके लिए एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो आप उसी सीक्वेंस में चलेंगे, आपको जब 1 मिलेगा तब आप 1 बोलेंगे। ए, मैंने जान दे नहीं। तो अच्छा, मेरा ये अगर इमेज है कि मैं झूठ नहीं बोलता, चलो फिर इसको जरा इज्जत रखनी पड़ेगी अपनी। चलें जी, स्टार्ट करें। 1 बोलूंगा, 1 दिखेगा तो आप 1 बोलेंगे, 2 ठीक है। दिखेगा तो 2 बोलेंगे, ठीक है ठीक जी। है। और 30 सेकंड्स में आप दोनों में से आप जिस नंबर तक पहुंच गए, 20 तक पहुंच गए, 18 तक पहुंच गए, दैट इज योर स्कोर। चलें जी, अच्छा चलो, start लेट्स करते हैं, सी। start करते हैं। स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। 1 13 Two. ओ 3 1 से Three. चलना है, 1 4 4 5 नहीं है भी 5, तुम नहीं, 1 से नहीं, शुरू वो करो। 5 है। तुम 1 वो तुम 5 मैं है। तुम मैं 1 से शुरू मैं- करो ना। तुम 1 बताओ किधर है। मैं ये हाँ, सेकंड नहीं तो लास्ट लाइन बोलो, में, बोलो, सेकंड लास्ट 1 लाइन 2 में मैं 1। 5 पे हूँ। अच्छा 5 दोबारा करते हैं 1 2 3 स्टार्ट 1 नहीं नहीं बेईमानी करिए। Two. 6 किधर है? मैं तो 6 7 3 4 Eight. 5 Nine. 7 8 10 11 9 12 13 14 टाइम वो अप। 15 14 Time 15 15 अच्छा, ये पता अच्छा, क्या कर रही आपने थी? 8 से के बाद 15 पे जंप किया आपने। ये पता क्या बेईमानी नहीं करी थी, इसको समझ नहीं आई। ये अगर मैं 1 2 3 4 कहता था ना, ये 5 पे पहुंच 5 जाती पे थी। पहुंच जाती है, बिल्कुल ठीक है। वो बाकी मैंने ये दिल में कहा था। ये टीम प्लेयर है, ये कहती है अच्छा आधा काम इसने किए, बाकी मैं कर देती हूँ, है ना। बिल्कुल सही है। बाकी नहीं मैं नहीं, उसका नंबर्स उसका बाकी bonus नंबर्स में देते दिल हैं। में बोल रही थी। अच्छा, चैलेंज क्या है बेसिकली? बेईमान। हम जनरली अपनी पूरी ज़िंदगी में एक पैटर्न में हमारा दिमाग सोचता है कि एक सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं। हम यहाँ पे हमने उस सीक्वेंस को बिखेर दिया है इस टेबल के ऊपर, जिसका मतलब है कि हम कॉन्शियसली अपने इस दिमाग के तमाम फैकल्टीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं कि तुम एफर्ट करो कि 1 कहाँ ढूंढना है। और अगर टाइम प्रेशर ना हो तो फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। टाइम प्रेशर ना हो तो ये तो आराम से सबीन शाम तक कर सकती शाम है। तक 1 मिनट में कर सकती हूँ। तो बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज अनदर टूल जो आपके दिमाग को एक्टिवेट Very करने nice. के लिए, Very वार्म अप nice. करने के लिए, बिल्कुल जैसे सही। आपकी मसल्स की एक्सरसाइज होती हैं, इस तरह आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है। Exactly. वैसे समझ, जस्ट टू अंडरस्टैंड जी। आपने तो कहा था कि हम दोनों इसको अलग अलग लेके चलें, जी। लेकिन यूजुअली क्योंकि हम 2 होस्ट हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज अगर एक इंडिविजुअल के साथ अकेले की जाए तो मेरे ख्याल है ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही। इफेक्टिव है। ऐसे ही है। Exactly. अच्छा, डिफरेंट सेटिंग्स में आप 2 बच्चे हैं तो दोनों को अलग अलग करवाएं, हाँ, ताकि वो exactly. देख ना सकें और दोनों का स्कोर आपके सामने आ जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि सेंस ऑफ कंपटीशन, टाइम और फिर उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें जमा होके आपके उस दिमाग के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करती हैं जो होना चाहिए बेसिकली। बाज़ औक़ात होना चाहिए जब आप please क्योंकि use मैं देख रहा आते था हम दोनों इकट्ठे कर रहे थे, तो खैर हम तो एंजॉय कर रहे थे, शुगल भी लगा रहे थे, लेकिन हम दोनों क्योंकि इकट्ठे कर रहे थे तो वो चीज, और 3 मैं बोलता था तो 4 ये बोल देती थी, तो वो एक टीम वर्क ज्यादा बन गया था इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल हैं। ये भी एक्सरसाइज। ज़रूरी है वैसे। ये भी ज़रूरी है वैसे। बिल्कुल हाँ। जरूरी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ज़ाहिर है आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। और बुनियादी तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स को कुछ ऐसे बेसिक टूल्स मिल जाएं जहाँ पे वो अपनी ब्रेन एक्सरसाइजेस वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। तैयार हैं जी नेक्स्ट कंबाइंड हाँ जी, चैलेंज? कंबाइंड तैयार। 4th एक्सरसाइज। अच्छा, इस चैलेंज में आपके पास टोटल टाइम जो है ना 3 सेकंड्स है। जो ही मैं डिस्प्ले पे ले आऊंगा तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 3 2 1 एंड डिस्प्लेस गोज ऑफ। ठीक है। और एक बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है और आपने जो पहला जवाब दे दिया वही दुरुस्त कंसिडर किया जाए। आप अपना जवाब चेंज नहीं कर सकते। Done. ठीक है। Done. क्लियर? और जवाब Clear. किसने पहले देना है हम दोनों में से? दोनों के पास टाइम है, जो भी देना चाहें आप दोनों के अपना- लिए। उनका अलग जवाब अपना होगा, अपना मेरा जवाब उनका अलग देना। है, आपका ओके, अलग है। ओके। चलें जी। So मशवरे की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप जो पहला लफ्ज बोल देंगे उसको लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, और जो आपका सवाल होगा वो उस डिस्प्ले से रिलेटेड होगा। सवाल उस डिस्प्ले के अंदर लिखा हुआ है, उसमें ऑप्शंस भी आपको दी हुई होंगी जवाब के लिए, और आपने 3 सेकंड में देख के और आपने मुझे बताना है कि कौन सा जवाब उर्दू में दुरुस्त है। लिखा हुआ है, इंग्लिश में? इंग्लिश में। बहुत सिंपल है, बहुत सादा अंग्रेजी है, डोंट वरी। चलो जी। तो अदरवाइज मैं उर्दू में उसके ट्रांसलेशन भी कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए जी, ठीक। तैयार हैं जी? जी जी तैयार आगे। है। Ready. ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको। सो लंबी सांस ले लें। ओके, 3 2 1 गो। 3 2 1। ए, ए अब इसमें कोई कड़मस है? अच्छा, B होगा। ये देखें जी, दोबारा से आपको चांस मिल रहा है। बताइए। ए, विच लाइन इज लॉन्गर? कौन सी Longer. लाइन ज्यादा लंबी है, बी या ए? तो वो है। ए लंबी है। ए ओके, लंबी है। इंटरेस्टिंग।
अब हुआ क्या है बेसिकली, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल सी कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक which सेकंड, line- ठहरे। जी जी जी। सबीन, इसमें कोई कहानी है। ठहरो, पकड़ने की कोशिश लेकिन करो। लंबी Which line line A है is ना? longer? जी। LONGR, longer का मतलब लंबा होता है ना? लॉन्गर Which line is longer? नहीं, इस तरह वो तो B या A? ओके भाई A लंबी है, A जरा कट लंबी करें। है। आसिफ के कैमरे पे कट करें जरा। देखिए जी नाजरीन, आप बताएं which line is longer, A या B? तो A longer है, हम दोनों ने A कहा है। अब बताएं जी सही जवाब। ओके वंडरफुल। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आप जिन 3 एक्सरसाइजेस से यहाँ पहुँचे हैं अभी, तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, जबकि ये एक बहुत बेसिक सवाल है जो कि आप एक प्राइमरी का बच्चा भी आसानी से बता सकता है ठीक कि है। B इज लॉन्गर। सो A is A longer। is longer। सॉरी A इज लॉन्गर। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चूंकि चेंज हो गया तो उससे आपके दिमाग के अंदर कैलकुलेशन ऊपर चली गई, ठीक क्योंकि है। वी अज्यूम कि A ऊपर आता है, B नीचे आता है। ठीक है। सो दिस इज वेयर यू टुक बिट ऑफ योर टाइम, अदरवाइज इसका जवाब बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था। पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में जिस तरह से आप कोई भी चीज़ पैटर्न पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब मुश्किलात की सीरीज़ शुरू हुई है तो सिर्फ मुश्किलात ही चलेंगी, तो उसके दरमियान में कोई आसानी भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे जो मुझे अल्लाह ताला ने सुपर कंप्यूटर दिया है ना, इसके अंदर इतनी लचक, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के हालात हैं, मैं अपने आप को फ़ौरन मोल्ड करके वहाँ ले जाऊँ। अरे वाह। अगर कोई आसान सिचुएशन आती है तो मैं बहुत आसानी से, बजाय कि ज़िंदगी में आसान चीज़ों को पेचीदा बनाऊं, मुश्किलात में अपने आप को डालूं, वाह, 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 उलझनों very में good। अपने आप को फंसाऊं, ओवर थिंकिंग करूं, सिंपल आंसर है, तो सिंपल जवाब दे के आगे सिंपल बढ़ो। आप सोचें सिर्फ और चीज आपके सामने अच्छा, सिंपल क्योंकि अब होगी। अब्दुल बाज़ समद अगर- सामने बैठे तो हम सोच रहे थे कि इसमें भी कुछ कहानी Exactly। होगी, इसमें भी कुछ। अच्छा, एक चीज है, बंदे पे भी डिपेंड करता है ना, सामने कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल सही, Exactly। बिल्कुल सही, तो इसका सही exactly। जवाब A ही था और जी बड़ा बिल्कुल simple जवाब। सिंपल जवाब था, कोई इसमें लेकिन हम परेशान हो गए थे कि शायद ये सही है। शायद नहीं। ये Exactly। जवाब। बिल्कुल मेरा ऐसे ही ओवर है। थिंकिंग का जो आपने समझ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं बहुत आपने अच्छा किया, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि वो मतलब ये सोचने हर वक्त सोचते हैं कि अच्छा वो फलाने कज़न ने अगर ये बात कह दी है तो क्यों की है, वो हमसाया ने आके जो बेल बजा के कहा था कि मोटर की आवाज़ आ रही है तो ये इसने इसके पीछे कोई कहानी होगी, ये चेक करने आया था हमारे घर कौन से मेहमान आए, यू नो हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। उसने सीधा सीधा कहा है मोटर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, मोटर बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। सिंपल जिंदगी का एक रूटीन का चीज़ है, उसमें भी हम ओवर थिंक करके सोचेंगे इसमें क्या कड़मस है जिसको हमने ढूंढना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो 4-5 स्टेप्स हैं जिसमें बुनियादी तौर पे मेरा और आपका, हर इंसान का दिमाग काम करता है। अगर हम उसको समझ लें तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा वार्म अप करें, तो हमारे लिए ये मामला तय करना आसान हो जाएगा कि इस पे मैंने ज़्यादा थिंकिंग करनी है या इसको बस टच करके गुजर जाना हर है। चीज पर सोचने Very की जरूरत nice, नहीं very होती। तो nice। उसमें बुनियादी तौर पे पहला स्टेप ये होता है कि आपका दिमाग रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, रिसेप्शन का स्टेप होता है। अब ठीक है। रिसेप्शन क्या है? आंखों से मैं देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, सूंघता हूँ, ये तमाम हिस्सियात हैं जिससे मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सो पहला स्टेप ये है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली, वो मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी है तो मुझे पता चल रहा है रोशनी आ रही है, बिल्कुल। वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग को रिसीव होती है। अब दिमाग वहाँ पे उसको प्रोसेस करता है इंस्टेंटली। अब उस प्रोसेस के अंदर ही सारा उलझाव है। वहीं पे जाके अगर मैं उसमें ओवर प्रोसेसिंग में, ओवर थिंकिंग में लग जाता हूँ तो वहाँ पे फंस जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब फॉर एग्जांपल ये रोशनी मेरे ऊपर आ रही है, मुझे इस वक्त इस रोशनी के बारे में कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि दिस इज़ जस्ट अ सपोर्टिव थिंग। मुझे जहाँ कॉन्शियस होना है उस एक्सरसाइज पे होना है जो मेरा असल टास्क है। तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्शियसली एफर्ट करना शुरू कर देता हूँ कि किस इनपुट पे मैंने बहुत तवज्जो देनी है और किस इनपुट को मैंने सिर्फ इग्नोर करना है। तो ये फिल्टर में अपने दिमाग के अंदर लगाना, और फिर उसकी बेस पे आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं या आप अपना आउटपुट देते हैं कि आपने करना क्या है। एग्जैक्टली। और जब आप फोकस्ड होते हैं अपने काम के ऊपर, तो Yes. मेरे ख्याल में जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो भी नहीं आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे कि ही है। जहाँ पर ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स है वहीं पर नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इससे आप ऐसे बच सकते हैं। आई थिंक इसमें अपना ही नुकसान होता है, तो अपने ऐसे ही। नुकसान से आप बच सकते हैं हर तो ये तरह सुपर कंप्यूटर का कंट्रोल ये आपको करने की बजाय आप इसका कंट्रोल हासिल करें बिल्कुल। और इसको एक्सरसाइज करें, इसको अपने काबू में रखें ताकि आप इसको बर वक्त जहाँ जैसे इस्तेमाल करना है वो आप कर सकें। अच्छा समझ, अब आखिर में आप इसको समअप करें
करें, आपने कहा था आखिर में बताऊंगा नंबर किसने कितने लिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है जी। पहली जो सबीन की इंडिविजुअल एक्सरसाइज थी, समाप्त तो हो गया, जिसमें ये बुरी तरह फेल हुई, मतलब 33 नंबर तो मैं कहता हूँ चलो नहीं 17 ले लेती, कोई 3 नंबर पे बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस। इनकी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, हमें इनकी बच्चों को encourage एक्सरसाइज करना बहुत चाहिए। आसान थी, जिसकी वजह से नंबर तो बनते ही नहीं है कंपटीशन के लिए, जी, तो बिल्कुल एक सही, एक चलो अगली बैलेंस दफा रखना बेहतर जरूरी तैयारी होता है। करके आना, कोई बात नहीं, हमें encourage करना चाहिए लोगों को। मैं ऐसा उस्ताद हूँ कि जो आपको एफर्ट करने के नंबर देता हूँ, तो सबीन ने और आपने दोनों ने एफर्ट्स की हैं, मेरे हिसाब से आप दोनों को मैं पास करता हूँ, नंबर देता हूँ, बिकॉज ज़िंदगी में अगेन ये जो दौड़ है ना नंबरों की और फेल पास की, दिस इज़ नॉट रियलिटी। ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हर इंसान को मिलती हैं, नाकामियाँ भी हर इंसान को मिलती हैं। सो मेरे ख्याल में इसका हासिल इस एक्सरसाइज का ये है कि अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट पे काम करें, ऐसी एफर्ट्स करें जिसके अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपकी जहनी सलाहियतें और आपके बच्चों की सलाहियतें इम्प्रूव हों। दैट इज़ द जबरदस्त, एसेंस, बिल्कुल। बजाय कि हम इसमें लड़ते रहें कि कौन जीता कौन हारा। हम सब जीत गए अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया जी। एब्सोल्युटली समर, थैंक यू आज सो की मच। ख्वाहिश अधूरी रह गई है यहाँ। हमेशा की तरह बहुत मजे का आपका सेगमेंट था। और अभी देखना कि अभी आमना को मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे अभी साथ फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, और आप जितनी भी एक्सरसाइजेस हमें करवाते हैं वो फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो घर में बैठ के उसको रीडू करते हैं और हमें तस्वीर भी भेजते हैं। और यही पर्पस है कि आप इसको अपने खास तौर पे फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। एग्जैक्टली। जी हाँ। सो थैंक यू वेरी मच सबीन। अब हमने बढ़ना है सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे। काशिफ ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी काशिफ ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए वाह जी, जी वाह, मंजर चित्राल क्या खूबसूरत। खूबसूरत फॉल ऑफ Exactly. ऑटम का फॉल जो है वो हमें इन पत्तों और कलर्स की सूरत में अरे नजर आ रहा है। वाह जबरदस्त। अच्छा, इस मौसम में चित्राल माइंड में आता है ना, तो बहुत ठंड माइंड में आ रही होती है कि भाई बहुत ठंड होगी वहाँ पे, नॉर्दर्न एरियाज में से इस वक्त बहुत ठंड होगी, लेकिन क्या खूबसूरती से इन्होंने कैप्चर किया मेरा है। तो वॉक पे जाने का दिल कर रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ एग्जैक्ट, मॉर्निंग ब्यूटीफुल, वेरी क्या नाइस, बात है वेरी जी। नाइस। भाई काशिफ बहुत अच्छी तस्वीर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, शाह आजम ने उन्होंने भी हमें चित्राल से ही पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। अपर चित्राल लसपुर ब्रोक से उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। वाह, लसपुर। वाह जी, शाह आजम। शाह आजम देखें बिल्कुल। जी, शाह आजम ने जो चित्राल कैप्चर किया है उसके रंग बिल्कुल जुदा है ना। मुझे लगता है कि ये ये थोड़ी सी चक्की है जी। कुछ पहले की है ना, मतलब अभी फौरन जब ऑटम शुरू हो गया उससे पहले की तस्वीर है। अच्छा जी, ये देखें नहीं तो ये ग्रीन चित्राल है, ये ऑटम से पहले की समर तस्वीर समर है। है ये, बिल्कुल डेफिनेटली। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच शाह आजम। हमें सबूर ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। और उसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है, पिक्चर्स डिस्प्ले किए जाएं, साथ साथ हम मैसेज भी बताते हैं। बिल्कुल जी, सबूर कहती हैं कि हमारे गांव कश्मीर की तस्वीरें हैं और ये अपने प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल कीजिए। हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। क्या बात है सबूर, और कश्मीर माशाल्लाह, मतलब इसको देखकर आपके माइंड में सबसे पहला लफ्ज़ जो आता है वो ये आता है कि बिल्कुल अल्लाह की कुदरत। और क्या बात है जी, ग्रीनरी, पहाड़, खूबसूरत मौसम, वाह भाई वाह। ये सारी पिक्चर्स देख के ना मेरा फौरन वेकेशन पे जाने का दिल कर रहा होता है, लेकिन अभी आजकल तो मुझे कहते हैं कैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में जाए, वो तो एंजॉय करें। लेकिन ठंड की वेकेशन का अपना लुत्फ है। ये बात है। वैसे आप अगर पैक्ड हो, बिल्कुल एग्जैक्टली पैक्ड हो, बर्फबारी हो रही हो, उसका अपना लुत्फ है। क्या बात है। अच्छा जी, ये आगे थैंक यू क्या है? सो मच। कायनात हुसैन ने हमें सवाबी से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते जी कायनात ने हमें क्या भेजा है सवाबी से। लो जी, स्वाबी वालों की भी नुमाइंदगी हो गई है राइजिंग पाकिस्तान तरबेला। में। ब्यूटीफुल लेक तरबेला डैम जी, हाँ तरबेला डैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये लें जी, ये तो आबशार बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रही है। कायनात, वेरी नाइस फोटोग्राफी, बहुत शुक्रिया आपका। वाह जी वाह। देखो जी, स्वाबी की हरियाली जो है, सनसेट है सनराइज है, चलें बताएं। अब ये इम्तिहान है मुझे तो आपका। सनराइज लग रहा है, सनसेट। सनसेट होगा, लेकिन कायनात कहाँ उठती होगी इतनी सुबह, मेरा ख्याल है सनसेट है। थैंक यू सो मच। कायनात, अब आपने बताना है कि ये सनसेट है कि सनराइज है। अच्छा जी, रिदा ने हमें उकाड़ा से पिक्चर्स भेजे, आइए देखते जी रिदा ने हमें क्या भेजा है। लो जी, ओकाड़ा, वाह जी वाह, ओकाड़ा की हरियाली। और ये रिदा जो है, ये अब खुद है रिदा या ये रिदा फोटोग्राफर है? और ये नन्ही बच्ची कौन है? अरीबा है जी, बच्ची का नाम अरीबा है। लो जी, बड़ा पोज मारा है अरीबा ने। अरीबा जी, को तो फूलों में फुल पता है कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, है ना। शाबाश अरीबा। थैंक यू सो मच जी रिदा। बुरहान ने हमें अटक से पिक्चर भेजी, आइए देखते जी बुरहान ने हमें क्या भेजा है।
बुरहान, ये वाह देखें जी जी। वाह, क्या बात है। ये हमारा राइजिंग पाकिस्तान का लोगो इन्होंने पेंट किया है, इट्स अ पेंटिंग। बिल्कुल। वाह। क्या तो बात बुरहान, ये आपने पेंटिंग की तस्वीर तो बना के हमें भेज दी, लेकिन जो हमारा मेलिंग एड्रेस है उस पे ये एक्चुअल पेंटिंग अगर आप हमें कोरियर कर दें तो हम अपने प्रोग्राम का जो हमारे शो का अपना कमरा है जहाँ पे बैठ के प्लानिंग होती है उसके अंदर हम आवेज़ा करेंगे। और आप बिल्कुल आसान सा आप लिखें जी राइजिंग पाकिस्तान, ऊपर लिखते हैं सबीन बाजी या तौसीक भाई, राइजिंग पाकिस्तान, PTV होम H9 इस्लामाबाद, PTV होम H9 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप हमें ये पेंटिंग भेज सकते हैं और हम यहाँ एक्चुअली उसको दिखाएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नौशीन ने हमें कबीर वाला से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं नौशीन ने हमें क्या भेजा। अरे वाह जी वाह। ये आज अब्दुल समद की जो एक्सरसाइजेज थी उनमें फेल होने के बाद तौसीक भाई सबीन को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने ले जा रहे हैं ये कि वो तुम जाओ स्कूल पढ़ के दोबारा। ये वो कार्टून थे ना मीना वाले जो लगते थे, हाँ, मीना की बिल्कुल। कहानी आई बिलीव मैं बचपन Exactly, और हम इतने exactly. शौक से देखते थे ना, और वो मीना की लंबी सी जो चुटिया होती थी और वही पूरा गेटअप। सो हाँ, नॉस्टैल्जिया, वापस बचपन में हम जो है वो वापस चले Exactly, गए। exactly. अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आप शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें सनी बालम ने जिला झंग से याद किया है। सनी कहते हैं हमेशा की तरह आपका कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, अरहम की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी अरसे के बाद अच्छी अच्छी खबरों का सेशन भी हुआ, मतलब कि गुड न्यूज़ सेगमेंट की बात हो रही है। और आखिरी सेशन तो बस लाजवाब, 15 साल नौजवान ने तौसीक हैदर को लाजवाब कर दिया। और सच पूछे तो एकदम जो तौसीक साहब उठकर जाने लगे थे तो मुझे डर लग गया था कि कहीं वाकई ना चले जाए। और उन्होंने कहा है कि पूरा हफ्ता लगाकर सबीन को साइकिलिंग सिखाई जाए। भाई बड़े गौर से इन्होंने हमारा वो सेगमेंट देखा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आप लोग जिस शौक से, जिस इन्हमाक से, गौर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, डिटेलिंग को पकड़ते हैं, हमें बहुत लुत्फ आता है। जी हाँ, बिल्कुल। कल ख्वाजा साहब ने, ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब, जो कि 70 इयर्स ओल्ड साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट के ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे ऐसा लाजवाब किया कि वाकई मेरा दिल कर रहा था कि बस ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शो हो, इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया। लेकिन बहुत मुझे लुत्फ आया और बहुत उनसे हमने सीखा। और कल का शो किसी ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखें कि जिस साइकिलिंग के सेशन का ये जिक्र हो रहा है। और ये भी कि जो 73 इयर्स के ख्वाजा साहब है, उनको 15 साल का क्यों बोला है सनी ने, ये भी आपको उस सेगमेंट को देखने के बाद पता चलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तलहा राव ने हमें आरिफ वाला से मैसेज किया है। ये क्लास 5th में है और कहते हैं कि मैंने 5 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखी थी। कल हमने जब सवाल किया था कि आपने किस उम्र में साइकिल चलाना सीखी है, तो अब हमें सब बता रहे हैं कि इन्होंने इस उम्र में सीख ली थी। मतलब 5 साल की उम्र में आपने सीख ली थी। मैं तो अभी उम्र नहीं बताऊंगी, लेकिन इतनी बड़ी होकर भी मैंने अभी तक साइकिल चलाना नहीं सीखी। तो तलहा, बहुत अच्छी बात है और हम आपको इस चीज़ में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ी टिप्स भी शेयर कीजिएगा आप अगले मैसेज में। अच्छा जी, मरियम ने हमें भेरा शरीफ से याद किया है। मरियम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तौसीक अंकल, सबीन आपी और राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल के प्रोग्राम में हारून अंकल ने डिपू से माल्टे आने का कहा था, तो मैं सरगोदा की तहसील भेरा शरीफ में रहती हूँ, तो मैं आपको माल्टे भिजवा सकती हूँ। प्लीज़ मेरा मैसेज प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। ये आमना ने इसीलिए तो शामिल किया है। एग्जैक्टली। और इनका नाम है? इनका नाम है जी मरियम। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, भेरा के और सरगोदा के एरिया के माल्टे तो बहुत मशहूर हैं और अब माल्टों का सीज़न आ रहा है। आप माल्टे भिजवाएं नहीं, लेकिन आप जनाब एक प्लेट लें, उसमें 1 दर्जन, अब्दुल समद की एक एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूँ। एक प्लेट लें, उसमें 1 दर्जन माल्टे रखें, छुरी लें, उन माल्टों को काटें और हमारी तरफ से वो आप खाएं। हम समझेंगे हमने खा लिया, आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी फिर तस्वीर खींच के आपने हमें भेजनी है कि ये सबीन बाजी का, ये तौसीक अंकल का, ये मुकेश अंकल का, ये हारून अंकल का, ये माल्टा था और ये मैंने खा लिया। तो आपने खाया, हमने खाया, एक ही बात। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपके पास भी कुछ मैसेज हैं तौसीक? मेरे पास मैसेजेस हैं जो कि आज के प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, साथ साथ आ रहे हैं। कंट्रोल रूम बता रहा है कि अब्दुल समद ने जो अभी हमें एक्सरसाइजेस कराई हैं, उनका एक बरसात शुरू हो गई है मैसेजेस की कि लोगों ने बहुत पसंद किए हैं जी। खासतौर पे वो जो कलर्स वाली एक्सरसाइज थी, कलर्स बताने वाली, उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया कि वो वाकई सही दिमाग की दही उसमें हुई थी और धुएं उठना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो बहुत ज़्यादा आमना बता रही हैं और सुधीर मुझे यहाँ एयरपीस में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। हर एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने जो भी एक्सरसाइजेस कराई हैं उसका बहुत अच्छा फीडबैक है। इसके अलावा हमें ननकाना साहब से याद किया है मुनीबा मुश्ताक ने, और वो कह रही है अभी थोड़ी देर पहले आज के शो में तौसीक भाई ने जो बच्चों से बात की थी और उनको ज़िद के हवाले से कुछ चीज़ें गाइड की थी, वो बहुत अच्छी टिप्स थी। बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए ताकि वो आगे चल के नशे व फराज जो ज़िंदगी के आएंगे उनके लिए तैयार हो सकें।
और इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, यही हमने उनसे बात की थी। और इन्होंने कहा कि इस्माइल तारा साहब की ख़बर आज सुबह सुबह प्रोग्राम के आगाज़ में तौसीक भाई और सबीन ने बताई कि वो रज़ा इलाही से अब इस दुनिया में नहीं है, और इस्माइल तारा साहब को बहुत उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और कह रही है उनका 50-50 खट्टा मीठा ये वो ड्रामे हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अभी कुछ देर में जाके हम इस्माइल तारा साहब के हवाले से हमारी टीम ने आज सुबह सुबह एक पैकेज तैयार किया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और वाकई एक बहुत ही उदास दिन है पीटीवी के लिए, एक बहुत उदास दिन है आप सब व्यूअर्स के लिए जो इस्माइल तारा साहब के फैंस थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। अभी आगे चल के उनके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। सायरा खलील ने इस्लामाबाद से हमें याद किया और वो कह रही हैं कि मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूँ, आज मैसेज बहुत दिनों बाद भेज रही। तो आसिक भाई, आज आपने जो शुरू में बच्चों से बात की वो बहुत अच्छी थी। बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता, और उनको एक खिलौना देकर दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, इससे हम उनकी आदत ख़राब कर रहे होते। और इसके अलावा ये कह रही हैं कि जनाब इतना कहूँगी कि स्कूल वालों से गुजारिश है कि बच्चों को घर से लंच बॉक्स लाने की तरगीब दिया करें। ताकि बच्चे कैंटीन से ना खाया करें, घर का हेल्दी खाना। अब मैं समझा। जी बिल्कुल सायरा, बिल्कुल कि घर का बना हुआ घर से अपने लंच बॉक्स में कोई चीज़ लाएं, और ये जो ऐसी बाहर की चीज़ें हैं जो आप जाके कैंटीन से लेते हैं, हम कैंटीन वाले सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारा बिजनेस पे आप जो है ना लात मार रहे हैं। लेकिन सायरा ने जो बात की है वो अपनी जगह मुनासिब है कि आप जो मुख्तलिफ इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें जो लेके खाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, उनसे बच्चों को हमें दूर रखना चाहिए। सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच समद वंस अगेन। एंड सोशल मीडिया सेगमेंट हमारा खत्म हो गया, लेकिन आप भी हमें मैसेज भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आज के टॉपिक के हवाले से वो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। हम चलेंगे अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम सब मिलकर याद करेंगे इस्माइल तारा साहब को। दिस इज़ नॉट रियलिटी। ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हर इंसान को मिलती हैं, नाकामियाँ भी हर इंसान को मिलती हैं। सो मेरे ख्याल में इसका हासिल इस एक्सरसाइज का ये है कि अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट पे काम करें, ऐसी एफर्ट्स करें जिसके अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपकी जहनी सलाहियतें और आपके बच्चों की सलाहियतें इम्प्रूव हों। दैट इज़ द एसेंस, बजाय कि हम इसमें लड़ते रहें कि कौन जीता कौन हारा। हम सब जीत गए अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। जी एब्सोल्युटली समझ, थैंक यू सो मच। ख्वाहिश अधूरी रह गई है यहाँ। हमेशा की तरह बहुत मजे का आपका सेगमेंट था, और अभी देखना कि अभी आमना को मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे अभी साथ फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, और आप जितनी भी एक्सरसाइजेस हमें करवाते हैं वो फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो घर में बैठ के उसको रीडू करते हैं और हमें तस्वीर भी भेजते हैं। और यही पर्पस है कि आप इसको अपने खासतौर पे फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच सबीन। अब हमने बढ़ना है सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे। काशिफ ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी काशिफ ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए, वाह जी वाह, चित्राल क्या खूबसूरत फॉल ऑफ ऑटम का फॉल जो है वो हमें इन पत्तों और कलर्स की सूरत में नजर आ रहा है। वाह जबरदस्त। अच्छा, इस मौसम में चित्राल माइंड में आता है ना तो बहुत ठंड माइंड में आ रही होती है कि भाई बहुत ठंड होगी वहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन्स में से इस वक्त बहुत ठंड होगी, लेकिन क्या खूबसूरती से इन्होंने कैप्चर किया है। मेरा तो वॉक पे जाने का दिल कर रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ एग्जैक्ट, मॉर्निंग ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई काशिफ, बहुत अच्छी तस्वीर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, शाह आजम ने उन्होंने भी हमें चित्राल से ही पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। अपर चित्राल लसपुर ब्रोक से उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। लसपुर, वाह जी, शाह आजम। देखिए जी, शाह आजम ने जो चित्राल कैप्चर किया है उसके रंग बिल्कुल जुदा है ना। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चक्की है जी, कुछ पहले की है ना, मतलब अभी फौरन जब ऑटम शुरू हो गया उससे पहले की तस्वीर है। अच्छा जी, ये देखें ना, तो ये ग्रीन चित्राल है, ये ऑटम से पहले की तस्वीर है। बिल्कुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच शाह आजम। हमें सबूर ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। और उसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी भेजा, पिक्चर्स डिस्प्ले की जाए, साथ साथ हम मैसेज भी बताते हैं। बिल्कुल जी, सबूर कहती हैं कि हमारे गांव कश्मीर की तस्वीरें हैं और ये अपने प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल कीजिए। हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। क्या बात है सबूर, और कश्मीर माशाल्लाह, मतलब इसको देखकर आपके माइंड में सबसे पहला लफ्ज़ जो आता है वो आता है कि बिल्कुल
अल्लाह की कुदरत और क्या बात है जी, ग्रीनरी, पहाड़, खूबसूरत मौसम, वाह भाई वाह। ये सारी पिक्चर्स देख के ना मेरा फौरन वेकेशन पे जाने का दिल कर रहा होता है। लेकिन अभी आजकल तो मुझे कहते हैं कैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में जाए, वो तो एंजॉय करें। लेकिन ठंड की वेकेशन का अपना लुत्फ है। ये बात है। वैसे आप अगर पैक्ड हो, बिल्कुल एग्जैक्टली पैक्ड हो, बर्फबारी हो रही हो, उसका अपना लुत्फ है। क्या बात है। ये सब थैंक यू सो मच। कायनात हुसैन ने हमें सवाबी से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते जी कायनात ने हमें क्या भेजा है सवाबी से। लो जी, स्वाबी वालों की भी नुमाइंदगी हो गई है राइजिंग पाकिस्तान में। ब्यूटीफुल लेक तरबेला डैम जी, हाँ तरबेला डैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये लें जी, ये तो आबशार बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रही है। कायनात, वेरी नाइस फोटोग्राफी, बहुत शुक्रिया आपका। वाह जी वाह। देखो जी, स्वाबी की हरियाली जो है, सनसेट है सनराइज है, चलें बताएं। अब ये इम्तिहान मुझे है तो सनराइज लग रहा है। सनसेट सनसेट होगा, लेकिन कायनात कहाँ उठती होगी इतनी सुबह? मेरा ख्याल है सनसेट है। थैंक यू सो मच। कायनात अब आपने बताना है कि ये सनसेट है कि सनराइज है। अच्छा जी, रिदा ने हमें ओकाड़ा से पिक्चर्स भेजे, आइए देखते जी रिदा ने हमें क्या भेजा है। लो जी, ओकाड़ा, वाह जी वाह, ओकाड़ा की हरियाली। और ये रिदा जो है, ये अब खुद है रिदा या ये रिदा फोटोग्राफर है? और ये नन्नी बच्ची कौन है? अरीबा है जी, बच्ची का नाम अरीबा है। लो जी, बड़ा पोज मारा अरीबा ने। अरीबा को तो फूलों में फुल पता है कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, है ना? शाबाश अरीबा। थैंक यू सो मच जी। रिदा, बुरहान ने हमें अटक से पिक्चर भेजी, आइए देखते जी बुरहान ने हमें क्या भेजा। बुरहान, ये देखें वाह जी, वाह, क्या बात है। ये हमारा राइजिंग पाकिस्तान का लोगो इन्होंने पेंट किया है। इट्स अ पेंटिंग। बिल्कुल वाह। तो बुरहान, ये आपने पेंटिंग की तस्वीर तो बना के हमें भेज दी, लेकिन जो हमारा मेलिंग एड्रेस है उस पर ये एक्चुअल पेंटिंग अगर आप हमें कोरियर कर दें तो हम अपने प्रोग्राम का, जो हमारे शो का अपना कमरा है जहाँ पे बैठ के प्लानिंग होती है, उसके अंदर हम आवेज़ा करेंगे। और आप बिल्कुल आसान सा आप लिखें जी राइजिंग पाकिस्तान, ऊपर लिखते हैं सबीन बाजी या तौसीक भाई, राइजिंग पाकिस्तान, PTV होम H9 इस्लामाबाद, PTV होम H9 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप हमें ये पेंटिंग भेज सकते हैं और हम यहाँ एक्चुअली उसको दिखाएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नौशीन ने हमें कबीर वाला से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं नौशीन ने हमें क्या भेजा। वाह जी वाह। ये आज अब्दुल समद की जो एक्सरसाइजेस थी उनमें फेल होने के बाद तौसीक भाई सबीन को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने ले जा रहे हैं कि तुम जाओ स्कूल पढ़ के दोबारा। ये वो कार्टून थे ना मीना वाले जो लगते थे। हाँ, मीना की कहानी आई बिलीव मैं बचपन और हम इतने शौक से देखते थे ना। और वो मीना की लंबी सी जो चुटिया होती थी और वही पूरा गेटअप। सो हाँ, नॉस्टैल्जिया, वापस बचपन में हम जो है वो वापस चले गए। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आप शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें सनी बालम ने जिला झंग से याद किया है। सनी कहते हैं, हमेशा की तरह आपका कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। अरहम की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी अरसे के बाद अच्छी खबरों का सेशन भी हुआ, मतलब कि गुड न्यूज़ सेगमेंट की बात हो रही है। और आखिरी सेशन तो बस लाजवाब। 15 साल नौजवान ने तौसीक हैदर को लाजवाब कर दिया। और सच पूछे तो एकदम जो तौसीक साहब उठकर जाने लगे थे तो मुझे डर लग गया था कि कहीं वाकई ना चले जाए। और उन्होंने कहा है कि पूरा हफ्ता लगाकर ज़मीन को साइकिलिंग सिखाई जाए। भाई बड़े गौर से इन्होंने हमारा वो सेगमेंट देखा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आप लोग जिस शौक से, जिस इन्हमाक से, गौर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, डिटेलिंग को पकड़ते हैं, हमें बहुत लुत्फ आता है। जी हाँ, बिल्कुल। कल ख्वाजा साहब ने, ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब, जो कि 70 years old साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट के ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे ऐसा लाजवाब किया कि वाकई मेरा दिल कर रहा था कि बस ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शो हो, इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया। लेकिन बहुत मुझे लुत्फ आया और बहुत उनसे हमने सीखा। और कल का शो किसी ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखें कि जिस साइकिलिंग के सेशन का ये जिक्र हो रहा है। और ये भी कि जो 73 ईयर्स के ख्वाजा साहब है, उनको 15 साल का क्यों बोला है सनी ने, ये भी आपको उस सेगमेंट को देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा जी, तलहा राव ने हमें आरिफ वाला से मैसेज किया है। ये क्लास 5th में है और कहते हैं कि मैंने 5 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखी थी। कल हमने जब सवाल किया था कि आपने किस उम्र में साइकिल चलाना सीखी है, तो अब हमें सब बता रहे हैं कि इन्होंने इस उम्र में सीख ली थी। मतलब 5 साल की उम्र में आपने सीख ली थी। मैं तो अभी उम्र नहीं बताऊंगी, लेकिन इतनी बड़ी होकर भी मैंने अभी तक साइकिल चलाना नहीं सीखी। तो तलहा, बहुत अच्छी बात है और हम आपको इस चीज़ में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ी टिप्स भी शेयर कीजिएगा आप अगले मैसेज में।
अच्छा जी, मरियम ने हमें भेरा शरीफ से याद किया है। मरियम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तौसीक अंकल, सबीन आपी और राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल के प्रोग्राम में हारून अंकल ने डिपू से माल्टे आने का कहा था, तो मैं सरगोदा की तहसील भेरा शरीफ में रहती हूँ, तो मैं आपको माल्टे भिजवा सकती हूँ। प्लीज़ मेरा मैसेज प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। ये आमना ने इसीलिए तो शामिल किया है। एग्जैक्टली। और इनका नाम है? इनका नाम है जी मरियम। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल भेरा के और सरगोदा के एरिया के माल्टे तो बहुत मशहूर हैं और अब माल्टों का सीज़न आ रहा है। आप माल्टे भिजवाएं नहीं, लेकिन आप जनाब एक प्लेट लें, उसमें 1 दर्जन, अब्दुल समद की एक एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूं। एक प्लेट लें, उसमें 1 दर्जन माल्टे रखें, छुरी लें, उन माल्टों को काटें और हमारी तरफ से वो आप खाएं। हम समझेंगे हमने खा लिया, आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी फिर तस्वीर खींच के आपने हमें भेजनी है कि ये सबीन बाजी का, ये तौसीक अंकल का, ये मुकेश अंकल का, ये हारून अंकल का, ये माल्टा था और ये मैंने खा लिया। तो आपने खाया, हमने खाया, एक ही बात। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपके पास भी कुछ मैसेज हैं तौसीक? मेरे पास मैसेजेस हैं जो कि आज के प्रोग्राम से रिलेटेड है, साथ साथ आ रहे हैं। कंट्रोल रूम बता रहा है कि अब्दुल समद ने जो अभी हमें एक्सरसाइजेस कराई हैं, उनका एक बरसात शुरू हो गई है मैसेजेस की कि लोगों ने बहुत पसंद किए जी। खासतौर पे वो जो कलर्स वाली एक्सरसाइज थी, कलर्स बताने वाली, उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया कि वो वाकई सही दिमाग की दही उसमें हुई थी और धुएं उठना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो बहुत ज़्यादा आमना बता रही हैं और सुधीर मुझे यहाँ एयरपीस में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। हर एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने जो भी एक्सरसाइजेस कराई हैं उसका बहुत अच्छा फीडबैक है। इसके अलावा हमें ननकाना साहब से याद किया है मुनीबा मुश्ताक ने, और वो कह रही है अभी थोड़ी देर पहले आज के शो में तौसीक भाई ने जो बच्चों से बात की थी और उनको जिद के हवाले से कुछ चीज़ें गाइड की थी, वो बहुत अच्छी टिप्स थी। बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए ताकि वो आगे चल के नशेब व फराज जो ज़िंदगी के आएंगे उनके लिए तैयार हो सकें, और इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। यही हमने उनसे बात की थी। और इन्होंने कहा कि इस्माइल तारा साहब की ख़बर आज सुबह सुबह प्रोग्राम के आगाज़ में तौसीक भाई और सबीन ने बताई कि वो रज़ा इलाही से अब इस दुनिया में नहीं है, और इस्माइल तारा साहब को बहुत उन्होंने खराजे तहसीन पेश किया और कह रही है उनका 50-50 खट्टा मीठा, ये वो ड्रामे हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अभी कुछ देर में जाके हम इस्माइल तारा साहब के हवाले से हमारी टीम ने आज सुबह सुबह एक पैकेज तैयार किया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और वाकई एक बहुत ही उदास दिन है पीटीवी के लिए, एक बहुत उदास दिन है आप सब व्यूअर्स के लिए जो इस्माइल तारा साहब के फैंस थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। अभी आगे चल के उनके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। सायरा खलील ने इस्लामाबाद से हमें याद किया है और वो कह रही हैं कि मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूँ। आज मैसेज बहुत दिनों बाद भेज रही। तो आसिक भाई, आज आपने जो शुरू में बच्चों से बात की वो बहुत अच्छी थी। बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता, और उनको एक खिलौना देखकर दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, इससे हम उनकी आदत ख़राब कर रहे होते। और इसके अलावा ये कह रही हैं कि जनाब इतना कहूँगी कि स्कूल वालों से गुजारिश है कि बच्चों को घर से लंच बॉक्स लाने की तरगीब दिया करें। ताकि बच्चे कैंटीन से ना खाया करें, घर का हेल्दी खाना। मैं समझा। जी बिल्कुल सायरा, बिल्कुल कि घर का बना हुआ, घर से अपने लंच बॉक्स में कोई चीज़ लाएं। और ये जो ऐसी बाहर की चीज़ें हैं जो आप जाके कैंटीन से लेते हैं, हम कैंटीन वाले सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारा बिजनेस पे आप जो है ना लात मार रहे हैं। लेकिन सायरा ने जो बात की है वो अपनी जगह मुनासिब है कि आप जो मुख्तलिफ इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें जो लेके खाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, उनसे बच्चों को हमें दूर रखना चाहिए। सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच समद वंस अगेन। एंड सोशल मीडिया सेगमेंट हमारा खत्म हो गया, लेकिन आप भी हमें मैसेज भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आज के टॉपिक के हवाले से वो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। हम चलेंगे अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम सब मिलकर याद करेंगे इस्माइल तारा साहब को।